लिखा रहा है? बोलिए क्वेश्चन क्या है? आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 क्वेश्चन नंबर 11। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% आफ्टर अलाउइंग a discount of 10% डिस्काउंट ऑफ 10% on the mark price on the mark price. at later mix Market price at later mix the trader still still mix again of 70% mix again of 70% mix of gain of 70% of 70% by what percent is the MRP by what percent is the MRP is the MRP above the cost price MRP cost price. यहाँ पे just ये भी आएगा अच्छा अच्छा ये स्टिल मैक्स। अच्छा सर इसको 100 मार्क लगा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो कहीं पर भी दिया नहीं कुछ है ना। हाँ कहीं पर देखो रियल डाटा नहीं दिया होना चाहिए, कहीं पर कोई वैल्यू रियल नहीं देना चाहिए। सब परसेंट में है तो आराम से हम कोई जब भी परसेंट में रहे तो हम 100 मान के लगा सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई देखो रियल वैल्यू नहीं दिया ना कि इसकी मार्क प्राइस इतना रुपए है या फिर कॉस्ट प्राइस इतना रुपए है, एसपी इतना रुपए, ऐसा कुछ नहीं दिया ना। तो जब ऐसा किसी क्वेश्चन में हो तो अगर ऐसा नहीं दे रहा है ना तो समझो कि हम वहाँ पर 100 मान के लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और वो एक्चुअल में करना चाहिए, सबसे आसान होता है। तो देखो पहले क्वेश्चन समझते क्या करा। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 17%। मतलब कह रहा है एक ट्रेडर है जो 10% डिस्काउंट देने के बावजूद कितना परसेंट गेन कमा रहा है वो 17%। बाई व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस एबव द कास्ट प्राइस। कह रहा है मार्क प्राइस कास्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा। हमें नहीं पूछ रहा कितना ज्यादा, कितना परसेंट ज्यादा। सोच पा रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेडर है जो 10% डिस्काउंट अलाउ करने के बावजूद कितना परसेंट गेन कमा रहा है 17%। तो कह रहा है भाई मुझे बताओ भाई व्हाट परसेंट इज द एमआरपी एबव द कास्ट प्राइस, कि जो एमआरपी है वो कास्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, ये हमसे पूछ रहा है। सोच पा रहे हो ना ये? तो पहले अगर लिख लो क्या क्या दिया, डिस्काउंट दिया ना। डिस्काउंट कितना दिया मैं? डिस्काउंट है 10%। डिस्काउंट इक्वल टू 10%। उसे गेन कितना हो रहा है? गेन हो रहा है 17%, यानी गेन परसेंट इक्वल टू 17%। ओके, हमें एमआरपी निकालना है। देखो हमें कह रहा है ना कि कितना एमआरपी कास्ट प्राइस से कितना परसेंट जा रहा है, तो इसके लिए हमें एमआरपी भी चाहिए और हमें कास्ट प्राइस दोनों चाहिए ना। बोलो तो इसमें से किसी एक को मान लो। देखो मुझे एमआरपी मानना चाहिए, एमआरपी मान लो। लेट एमआरपी इक्वल टू 100 रुपीज मान लो ना, क्या दिक्कत है? ये तो कास्ट प्राइस मान लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से किसी को मान सकते, बस थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को अलग करना पड़ेगा। लेट कास्ट प्राइस कास्ट प्राइस किसका, किसी चीज का नहीं दिया ना, बस ऐसे। लेट कास्ट प्राइस इक्वल टू 100 रुपये। हमने 100 मान सकते हैं ना। ओके, अब इस 100 रुपए पर 10% डिस्काउंट दे रहा, उसके बावजूद कितना परसेंट गेन कमा रहा है? 17%। तो कास्ट प्राइस ये है, यानी कि सीपी दिया हुआ ना। सीपी कितना हमने लेट किया है? 100 रुपए, और कितना डिस्काउंट दे रहा वो? 10%। ओके, और नहीं होगा भाई, तुम चाह रहे हो ना वही तो मेरे लिए दिक्कत होगी थोड़ी सी। एमआरपी मान ले क्या? एमआरपी मान के देख लेते हैं, थोड़ा सा और जल्दी होगा। लेट एमआरपी इक्वल टू क्या होगा? 100 रुपीज मान लो। सच दैट देखो डिस्काउंट परसेंट दिया, एमआरपी दिया, तो हम एक्चुअल डिस्काउंट निकाल सकते हैं ना। डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? और डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, ये होता है डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला। तो डिस्काउंट कितना है बताइए? डिस्काउंट परसेंट 10% है ना, इक्वल टू डिस्काउंट कितना नहीं पता, स्मॉल डी लिख रहे हैं। एमआरपी कितना है और इंटू 100 कैंसिल हुआ, लेकिन डिस्काउंट कितना आ गया? अगर हम चाहते तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि 10 रुपीज, क्योंकि भाई 100 रुपये जब हमने माना तो 100 पर ही तो 10 वो डिस्काउंट कर रहे हैं। सोच पा रहे? और 10 रुपये डिस्काउंट करने के बाद डिस्काउंट क्या, इसका मतलब उसने एसपी कितना बोलो? 90। एसपी इक्वल क्या होगा बोलो? डिस्काउंट एक तरह से क्या, हाँ एक तरह से मतलब वही हम बताना चाह रहे हैं। तो एसपी अगर चाहो तो अगर डिस्काउंट का फार्मूला सोचो तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या बनेगा? एक तरह से लॉस की तरह सोचना
तो MRP माइनस क्या मिलेगा, SP मिलेगा ना। MRP किसकी तरह बिहेव करता है, CP की तरह बिहेव, MRP CP की तरह बिहेव करता है ना। तो डिस्काउंट कितना है निकाला हमने 10 इक्वल टू MRP कितना है 100, यह है 100 माइनस SP हमें नहीं पता, इस 100 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो तो 10 माइनस 100 इक्वल टू माइनस SP, यानी कि माइनस 90 इक्वल टू माइनस SP, माइनस माइनस कैंसिल, यानी SP इक्वल कितना आ गया 90 रुपीज़ आ गया। इतना SP करने के बावजूद भी उसे कितना परसेंट गेन हुआ है, उसे गेन कितना परसेंट हुआ है 17% गेन हुआ है। क्या हुआ देखो गेन परसेंट कितना, गेन कितना 17% है ना, और SP कितना है 90 रुपये। ओके, और यहाँ से गेन परसेंट इक्वल क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन CP इंटू 100 होगा। तो वहाँ से ना तो हमें गेन पता है एक्चुअल में और ना तो हमें CP पता है, दोनों नहीं पता ना। तो मेरे ख्याल से ना किसी एक को लेट करना चाहिए। लेट CP को कितना कर लो x रुपये, हमने यहाँ पर x रुपये लेट कर लो। लेट CP जिसके हमने यहाँ पर 100 मान चुके हैं ना, अब यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ थोड़ी मानेंगे। तो CP हमने कितना मान लिया x रुपये मान लिया। तो सच दैट गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100। ओके, तो गेन परसेंट कितना दिया है इक्वल टू गेन कितना है नहीं पता, CP हमने कितना लेट किया और इंटू 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 17 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू गेन इंटू कितना 100। तो देखो 17x और अपान 100 हो जाएगा ना, इक्वल टू गेन, बोलो सही है ना ये। ओके, इतना वो गेन हुआ। CP कितना ये दिया, देखो CP हमने x माना है और ये गेन है। सच दैट गेन का फार्मूला क्या बनता है बोलो, SP माइनस CP। तो अब देखो यहाँ से हमें एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। गेन कितना बताओ 17x अपान 100 इक्वल टू SP कितना 90 माइनस ये CP कितना है x है। इस x को लेफ्ट में शिफ्ट कर लोगे ना तो रहेगा 17x अपान 100 और ये प्लस x हो जाएगा ना, अपान 1 करेंगे इक्वल टू 90 करेंगे। तो ये हो गया 100 और ये 100 से 100 कैंसिल 17 और 17x प्लस 100x हो गया ना और इक्वल टू 90 अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 117 हाँ 117x ना और इक्वल टू 9000 हो जाएगा ना ये। तो x इक्वल टू देखो बिल्कुल यानी कि 9000 डिवाइडेड बाई 1170 बिल्कुल। देखो 19 देखो 9 1 जा 9 और 13 9 जा 17 हो जाएगा ना 117 13 9 117 1 9 9 सही है ना। यानी x इक्वल कितना आ गया 1000 अपान 13 रुपीज इतना रुपये। और हमने x क्या लेट किया था CP लेट किया था ना। सो CP इक्वल कितना हो गया 1000 अपान 13 रुपीज ये CP है। हमसे पूछ रहा है कि देखो कह रहा बाई वाट, देखो बाई वाट परसेंट इज MRP एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब MRP इस CP से कितना परसेंट ज्यादा। तो पहले यहाँ देखते हैं ज्यादा निकालते फिर वहां से ज्यादा परसेंट निकालेंगे। ओके, तो एबव मनी एबव मनी एबव मनी इक्वल क्या हो रहेगा MRP में से CP माइनस करेंगे ना। तो MRP कितना है हाँ MRP हमने कितना माना 100 माइनस 1000 अपान। अच्छा कहीं ये तो नहीं लग रहा कि 1000 अपान 13 बड़ा है नहीं, क्योंकि सोचो अगर लेट कर लो यहाँ 10 होता तो एक जीरो से एक जीरो कट जाता, ये देखो 10 100 बचता, लेकिन ये 13 है तो 100 से कम बचेगा ना। तो 100 से कम है, ये देखो 100 है तो ये वाला छोटा है। अभी देख लो पता चलेगा। अपन 1 करके एलसीएम लोगे कितना आएगा 13 113 और 13 से 100 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा और माइनस 1000 तो ये कितना आ गया देखो, यानी कि एबव मनी कितना आ गया 300 अपन कितना 13 रुपीज, इतना रुपये ज़्यादा है। अब
परसेंट, एबव परसेंट निकालता है। देखो एबव परसेंट, एबव परसेंट इक्वल क्या होगा, एबव अपान एमआरपी नहीं सीपी होगा ना इसमें भाई, बड़े में से छोटा निकालते हो, यानी कि जब आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हो प्रॉफिट अपान सीपी करते हो ना, मतलब एसपी और सीपी में कौन बड़ा होता है, एसपी बड़ा होता है ना। प्रॉफिट के केस में एसपी और सीपी में कौन बड़ा होता है, एसपी बड़ा होता है। तो हम सीपी लेते हैं ना, छोटा वाला लेते हैं। तो यहाँ पर एबव परसेंट एक तरह से ज्यादा निकाला है ना, तो ज्यादा वाले में के लिए छोटा वाले में नीचे रखना पड़ेगा। तो एबव अपान सीपी इंटू 100 ये करना पड़ेगा। तो अब एबव परसेंट यानी कि एबव कितना आया है 300 अपान 13 और सीपी कितना है 1000 अपान 13 और इंटू 100, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो ये देखो 300 इंटू 13 और अपान, और यहाँ 13 से कौन 1000 मल्टीप्लाई होगा ना, और इंटू ये 100। देखो कैंसिलेशन एकदम स्मूथली होगा खूब अच्छे से। 30 से 13 कैंसिल हुआ, और ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, यानी कितना परसेंट आया 30%। यानी कि जो एमआरपी है वो सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है, 30% ज्यादा है। सोच पा रहे हो, यानी कि 30% बढ़ा के ही एमआरपी उसमें छापा था। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, नोट करिए। थोड़ा छोटा, नहीं तो थोड़ा रुकना पड़ता था ना, दो बार मिलाना पड़ता था। बोलो चलो चलो देखो, हाउ मच परसेंट marks his books. Yes, sir. So that after allowing a discount of on the market price, he gains 8%. बस एग्जांपल देने लगा कि समझ के लगा एग्जांपल में क्या बताएं, कमजोर बच्चे आजकल मोबाइल देख करके ना, मोबाइल एक ऐसी डिवाइस हो गई है, कहते हैं ना मोबाइल में जो रील नहीं होता, मोबाइल का जो रील होता है एक तरह से आजकल बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। वो जानते हो क्या, वो तुम्हें सोचने पर ना बिना मतलब तुम्हें मेहनत करना, एक तरह से मेहनत से दूर रखती है मोबाइल। जैसे वो जानते हो क्या, 30 सेकंड का रील देखते हो ना, एक बार स्क्रॉल किए, 2 बार स्क्रॉल किए, तीसरी बार स्क्रॉल किए, तुम सोचो 30 सेकंड में तुमको बोर हो जाते हो। कभी कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, होता है 30 सेकंड में तुम बोर हो जाते हो, ऐसे स्क्रॉल करो, फिर थोड़ा सा अगर 5 सेकंड के अंदर तुम्हें कुछ इंजॉय नहीं मिला उस वीडियो में, तुरंत स्क्रॉल मार दिए। फिर 30 सेकंड अगर 5 सेकंड के अंदर इंजॉय नहीं मिला, तुरंत स्क्रॉल मार दिया। यानी कि तुम्हारे अंदर वो पेशेंस नाम की चीजें खत्म हो गई है। तो इसीलिए रील्स कभी मत देखा करो। अगर मान लो कि मोबाइल में तुम्हें टाइम स्पेंड करना है, कुछ टाइम बचा हुआ है, तो लॉन्ग वीडियो देख लो, कोई मूवी देख लो, सबसे बेस्ट है। लेकिन रील से बचो, समझ रहे हो। हाँ गेम भी खेल सकते हो, अच्छी बात है गेम खेलना, लेकिन वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं। हाँ, लेकिन कुल मिला जुला करके रील्स मत देखा करो, क्योंकि रील्स देखोगे ना तो दिमाग तुम्हारा कमजोर हो जाएगा, दिमाग तुम्हारा मेहनत करना ही नहीं चाहेगा। बहुत साइड इफेक्ट होता है, वही तो तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं रहेगी। तुम अब सोचो, अगर तुम रील देखना शुरू कर दिए, तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है, तुम सोचोगे कि नहीं मुझे एंजॉय नहीं मिला, तुरंत स्क्रॉल मारो। अब मूवी है उसमें 3 घंटे 2 घंटे की मूवी है, उसमें इतना पेशेंस रखोगे। सिमिलरली उसी प्रकार अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तुरंत क्या कर दोगे, स्क्रॉल कर दोगे। कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तुरंत स्क्रॉल मार दोगे, मतलब हटा दोगे तुरंत। तो पेशेंस नहीं रखोगे। तो इसी वजह से जब मूवी देखोगे ना तो उसमें पेशेंस आएगा, तो इसी वजह से क्वेश्चन जब लगाओगे ना उसमें पेशेंस रहेगा, तब तुम्हारी हिम्मत बनेगी कि हाँ क्वेश्चन लगा लेंगे। समझ पा रहे हो। नहीं तो अब जैसे अब रील देख रहे हो, तुरंत इस क्वेश्चन या तो स्क्रॉल मारोगे या तो फिर पन्ना पलट के तुरंत आंसर देख लोगे, क्या मतलब रह जाएगा। समझ रहे हो मिस्टर अजीत। हाँ तो कुल मिला जुला करके रील्स मत देखना, रील्स नहीं देखना चाहिए, समझ रहे हो। बहुत अभी नहीं पता चला ना, आने वाले देखो, आने वाले लगभग 10 सालों में ना इतने लोग इतनी कमजोर हो जाएंगे, दिमाग से इतने कमजोर हो जाएंगे, मतलब कहते नहीं दिमाग से पैदल हो जाएंगे सब, वो वाली हालत हो जाएगी एकदम। बच्चों के अंदर दिमाग का नहीं रह जाएगा, सब चीजें मोबाइल कर रही है, सब चीजें कंप्यूटर करेगी, तुम कुछ कर्म नहीं करोगे, तो दिमाग नहीं लगाओगे कितना होता है, बस तुरंत कैलकुलेटर है ना बताएगा सब कुछ। अभी आएगा
तो जितनी से सुनो, जितना भी हो सके अभी जब तक पढ़ाई करो, यानी कि लगभग 12 तक एकदम इस जो टेक्नोलॉजी भरी दुनिया है ना, इस सबसे थोड़ा दूर रहो, तब तो अपने दिमाग को बनाना सीखो, तब टेक्नोलॉजी तुम बना पाओगे, नहीं तो टेक्नोलॉजी को तुम नहीं चराओगे, टेक्नोलॉजी तुम्हें चराएगी। अगर हम डिपेंड रहेंगे उस पर तो वो हमें चलाएगा। चलो और देखो क्वेश्चन को समझते नहीं, सुनो, कह रहा हाउ मच परसेंट एबव द कास्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर, ये तो वही क्वेश्चन उसी टाइप का मुझे लग रहा। हाउ मच परसेंट एबव द कास्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मेक्स हिज गुड सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन 8%। एकदम सेम वही क्वेश्चन तो है जी एकदम। मतलब वो कह रहा है कि कोई शॉपकीपर है, वो अपने कॉस्ट की, अपने सामान की कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट एबव उस पर क्या छापे, मार्क प्राइस। देखो कह रहे कि हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स। मतलब कह रहा है कि अपने कोई शॉपकीपर, देखो कह रहा है कोई शॉपकीपर अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक मार्क करे, यानी कि छापे या एमआरपी लगाए, ताकि सो दैट, ताकि अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ कितना 10%, 10% डिस्काउंट देने के बावजूद ऑन द मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देने के बावजूद कितने परसेंट का गेन हो उसे, 8% का गेन हो। ये क्वेश्चन करा, क्वेश्चन क्या करा, कह रहा शॉपकीपर अपने कास्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा मार्क करे अपने सामान पर, ताकि मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट अलाउ करने के बावजूद उसे 8% का गेन हो, फायदा हो। ये करा क्वेश्चन, समझ पा रहे हो? तो सेम वही क्वेश्चन है जी मेरे ख्याल से। इससे देखो आखिर दिया क्या, देखो डिस्काउंट परसेंट दिया, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया बोलो 10%, और गेन परसेंट कितना दिया 8% दिया। तो तुम क्या लेट किए थे, याद करो, तो तुम यहां पर क्या लेट किए थे, एमआरपी लेट किए थे ना, तो यहां भी क्या करोगे, लेट एमआरपी इक्वल कितना लेट कर लोगे, एमआरपी इक्वल 100 लेट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे ना ये। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, चेक करेंगे कल, ठीक है ना। एकदम सेम जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चन, आखिर देखो दो ही चीज तो गिवन था ना, ये पिछली बार भी तो ये दोनों चीज गिवन था, तो ये इरेज कर देना, ये होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए। हाँ नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, नोट करो, आदर्श सब भी नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। विशाल तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, बोलो। कौन सा है क्वेश्चन, बोलो तुम्हारा कोई। 14, चलो बोलो। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, %24 5% के बाद क्या है, 24%। अच्छा ये है, इसका नहीं जो काम है चलो देखो देखो ये देख लेते हैं जी, सुनो। जैसे जानते हो कुछ कुछ कंपनियां होती है, दुकानदार होते हैं ना, कि जब उनका सामान एकदम नहीं बिकता, एकदम अति विराते कि एकदम नहीं बिक रहा है, तब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब दो हम डिस्काउंट देंगे, कहते हैं ना कि, तो वही चीज है, कह रहा है कि हम 20% डिस्काउंट देंगे, साथ में 5% अग्रो देंगे डिस्काउंट, दो डिस्काउंट देगा, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट, ऐसा नहीं कि ऐसा 20-5 जोड़ लो, 20-25% डिस्काउंट दे रहा, नहीं, वो 20% अलग दे रहा, फिर उसका जो बचेगा फिर उसका फिर 5% डिस्काउंट दे रहा है, 25% घाटा हो जाएगा। तो देखो अच्छा इसमें हम क्या लेट कर सकते हैं ना, 100 वाले सॉल्व करके, देखो कह रहा फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट। अच्छा कह रहे सिंगल मुझे डिस्काउंट बताओ विच इज इक्विवेलेंट टू द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। मतलब एक दुकानदार है, सुनो, एक दुकानदार है, वो कह रहा है कि हम दो डिस्काउंट देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे और फिर 5% डिस्काउंट देंगे। तो कोई दूसरा एक व्यक्ति आ गया, वो कह रहा है नहीं हमें दोनों नहीं चाहिए, बताओ दोनों को हम मिला देंगे तो कितना % डिस्काउंट बनेगा तुम्हारा। हाँ वही गंवार वाली बात, इससे थोड़ी कैसे 20-25 कर लोगे, अभी सॉल्व करने पर पता चलेगा कि हाँ कितना आएगा। तो कह रहा है कि जैसे
हम ये समझाना चाह, सुनो क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो कह रहा है 20% हम अलग से डिस्काउंट देंगे, उसके बाद जब उसका जो वैल्यू जो जितना कॉस्ट प्राइस आएगा, मतलब जो सेलिंग प्राइस आएगा उसमें फिर 5% डिस्काउंट देगा वो। तो वो कोई अगर कोई कह रहा है कि नहीं हमें दोनों ही चाहिए, हमें ऐसा करो कि दोनों के बराबर ऐसा हो, हमें एक ही डिस्काउंट लगा जो दोनों के बराबर हो, तो वो डिस्काउंट देखो कैसे आएगा। तो यहाँ पहले लेट कर लो, MRP इक्वल हम लेट कर लेते हैं 100 रुपीज। पहले 20% डिस्काउंट निकालो, फर्स्ट डिस्काउंट ऐसे लिखते हैं। सक्सेसिव मतलब समझते हो, टू सक्सेसिव मतलब एकदम बढ़ती हुई लगातार आगे वाला डिस्काउंट। तो पहले 20% दे रहा है, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 20%। MRP तुम्हें पता है डिस्काउंट है, तो हम डिस्काउंट, अच्छा बताओ MRP इतना है, डिस्काउंट इतना है, तो 100 पे डिस्काउंट 20 रुपया होगा ना, डायरेक्टली सोचोगे डिस्काउंट। देखो आखिर 20% मतलब क्या होता है 100 पर 20, और यहाँ 100 हमने ऑलरेडी माना हुआ है, तो 20 रुपये तो होगा ये, यानी डिस्काउंट कितना रुपये दे रहा वो 20 रुपये। सच डेट डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, MRP माइनस, यही तो होता है ना, डिस्काउंट इक्वल होता है MRP माइनस SP। डिस्काउंट है कितना 20 रुपीज इक्वल टू MRP कितना 100 माइनस SP। इस 100 को इधर शिफ्ट करो तो 20 माइनस 100 इक्वल टू, तो माइनस 80 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, यानी SP कितना आ गया, यानी कि 20% डिस्काउंट देने के बाद वो सामान को कितने बेचेगा 80 रुपये। लेकिन कह रहा नहीं हम 80 में फिर 5% डिस्काउंट देंगे। देखो वो पहले 20% डिस्काउंट दे दिया है फर्स्ट डिस्काउंट, फिर कह रहा नहीं हम फिर डिस्काउंट देंगे कितना 5। अब बताओ उस 1 मिनट सुनो, इस 5% के लिए एक तरह से ये जो SPO किसकी तरह काम करेगा, MRP की तरह काम करेगा ना जी। डिस्काउंट हमेशा कहाँ लगाते हैं MRP पे लगाते हैं ना। तो अब इस जो 5% है, इस अगले 5% के लिए ये जो 80 रुपीज है वो किसकी तरह काम करेगा MRP। तो लिखेंगे एक तरह से नाउ, अब न्यू MRP कितना है 80। दुकानदार कह रहा है कि भाई हम तुम्हारे लिए घटा करके हमने कितना कर दिया 80 रुपये। हाँ तो MRP कितना उसने कह दिया, कह रहा कि अब चलो MRP 100 रुपये था, हमने तुम्हारे लिए MRP कितना कर दिया 80 रुपये कर दिया। इस पर भी तुम्हें 5% डिस्काउंट दे दे रहा है, कुछ ज्यादा ही तो कहते ना कि आपके लिए बस, किसी के लिए बताना नहीं, किसी को कहते ना किसी को बताना नहीं, हमने इतना हम दिया है। अब इस पर भी डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ, इस पर फिर वो 5% दे रहा है, तो सेकेंड डिस्काउंट है ना। अब देखते हैं फाइनली कितने बेचते हैं ये। डिस्काउंट परसेंट इतना है, अब देखो यहाँ पर नहीं, ये 100 पर 5 है ना, और यहाँ 80 है, इसी वजह से हमें निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपान MRP इंटू 100, इतना रुपये। डिस्काउंट कितना है 5%, और डिस्काउंट हमें नहीं पता है, MRP है 80 और इंटू देखो 1 0 से 0 कैंसिल कर लो, और एक बार और कैंसिल कर, देखो 2 5 नहीं 5 2 10, अच्छा हाँ 5 2 10, और ये 1 5 1 5 5 2 10, और 2 1 2 2 4 8, यानी अगली बार डिस्काउंट कितना दिया 4 रुपये दिया, रुपये आ गया ना, ये 4 रुपीज डिस्काउंट दिया। तो अब देखो, अच्छा मतलब इसका मतलब देखो MRP 80 था, डिस्काउंट के हम 4 रुपये डिस्काउंट देंगे, यानी कितने बेचा होगा 76 रुपये ना, 76, उसको हम निकाल देते हैं। तो सच दैट, ये तो मार्कर चल ही नहीं रहा, सच दैट डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है बताओ तो, MRP माइनस SP, MRP माइनस SP। डिस्काउंट है कितना 4 रुपीज इक्वल टू MRP कितना माइनस SP, यानी 4 माइनस 80 इक्वल टू माइनस SP, माइनस 76 इक्वल टू माइनस SP, माइनस माइनस कैंसिल, यानी अब SP कितना आ गया 76 रुपये। यानी देखो दुकानदार कितना घुमाया फिरा है उसे, कह रहा था MRP पहले 100 रुपये है, भाई तुम्हारे लिए हमने कम कर दिया 20% डिस्काउंट दे दिया, तब कितने बेचा 80 कह रहा था, फिर कह रहा 5% और डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तब कितने बेच रहा 76 रुपये। यानी कि अगर इस सबको बीच में छोड़ दो तो MRP कितना है
एसपी कितना है, तो हम डबल डिस्काउंट नहीं चाहेंगे, हम सिंगल डिस्काउंट, वही कह रहा कि कह रहा फाइंड सिंगल डिस्काउंट, हमें सिंगल डिस्काउंट चाहिए, ऐसे डबल डिस्काउंट नहीं चाहिए कि पहले 20% फिर 5%, ये नहीं चाहिए। अब सिंगल डिस्काउंट देखो निकालते हैं, तो ये एमआरपी कितना देखो ना, टोटल मतलब फाइनल एमआरपी कितना बताओ, 100 बोलो एमआरपी 100 हमने माना है ना, और फाइनल एसपी कितना है 76 रुपए। यानी कि जो लॉस है, एक तरह से लॉस जो हो रहा है वही तो डिस्काउंट है ना, इसमें डिस्काउंट निकालो तो कितना वो डिस्काउंट दे रहा है, सोच लो डायरेक्टली 24 रुपए दे रहा है ना सर, बोलो सच दैट डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, बोलो एमआरपी माइनस एसपी, तो डिस्काउंट इक्वल टू एमआरपी कितना है 100 माइनस 76, यानी डिस्काउंट आया कितना 24, डिस्काउंट है 24 रुपीज आया। ये हम सिंगल डिस्काउंट निकालना चाह रहे हैं ना, तो डिस्काउंट आ गया, एमआरपी है तो हम डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं ना। अब यहां से डिस्काउंट परसेंट निकालो, डिस्काउंट परसेंट निकालो, फार्मूला क्या होगा डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, तो डिस्काउंट कितना है 24 अपॉन एमआरपी कितना है 100, और ये 100, तो 100 से 100 क्या हुआ कैंसिल, डिस्काउंट कितना, तुम डायरेक्टली जोड़ रहे थे तो 20/5 कितना आ रहा था 25 आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में कितना डिस्काउंट दे रहा हो फाइनल 24%, समझ पा रहे हो ना। तो अगर इस तरह से डबल डिस्काउंट आए तो पहले बारी बारी से सबका निकाल करके एसपी फाइनल निकालो, तो रियल वाला जो एमआरपी था और रियल वाला जो एसपी है फाइनल एसपी, इन दोनों को लेट कर मतलब इन दोनों को एक साथ करके हम यहाँ से एकदम मतलब टोटल डिस्काउंट निकालेंगे कि टोटल कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो 24 रुपीज, समझ पा रहे हो ना, नोट करिए। ऐसा ही देखिए